क्रिएटिविटी के मामले में बॉलीवुड लगातार डब्बा गोल होता जा रहा है, एकदम जीरो। और जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आए दिन जो है चोरी चकारी के मामले भी जो है बॉलीवुड में खूब सामने आ रहे हैं। ये कहानियां चुरा लेंगे, ये स्क्रिप्ट चुरा लेंगे, आइडिया चुरा लेना किसी का वो तो बहुत ही मामूली बात है। म्यूजिक का हाल देख लीजिए, म्यूजिक इंडस्ट्री का वैसे ही मर चुका है, और फिर उसपे भी कभी कभी कई गाने ऐसे आते हैं, पता चलता है कि विदेशी धुनें उड़ा ली गई हैं, गीत के बोल उड़ा लिए गए हैं, कभी पुरानी फिल्मों से, कभी विदेशी फिल्मों से। कॉस्ट्यूम्स की चोरी, फिल्म कॉपी कर देना, ये आम बात है। सबसे ताजा मामला जो है वो करण जौहर की फिल्म केसरी चैप्टर 2 से आया है, और यहाँ डायलॉग चोरी करने का मामला है। सोचिए कितना शर्मनाक है कि एक लेखक जो अपना सब कुछ लगा के कोई चीज लिखता है, कोई क्रिएटिव चीज लिखता है, आप उसको फिल्म में कॉमर्शियल पर्पस के लिए पूरी बेशर्मी के साथ चुरा लेते हैं। यहाँ केसरी 2, जिसको कि देशभक्ति के साथ जोड़ा गया है और आपके भीतर डर पैदा करने की कोशिश करती है ये फिल्म, इसमें एक पोएट की लाइनों को जो है डायलॉग के रूप में चुरा लेने का मामला सामने आया है, और पोएट ने खुद ये बात सोशल मीडिया में रखी है। उसकी एक पोयम है जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग कविता के कुछ हिस्से जो हैं वो अनन्या पांडे को डायलॉग के रूप में दिए गए हैं, और अनन्या पांडे पर्दे पर वो डायलॉग्स बोल रही हैं, और बहुत सारे लोगों ने स्वाभाविक है उन डायलॉग्स को सुनकर तालियां पीटी होगी। बहुतों को लगा होगा कि यार अनन्या पांडे क्या परफॉर्म कर रही है, देखो कितने बढ़िया डायलॉग बोले उन्होंने। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये चोरी के डायलॉग बोले हैं। अब इसमें अनन्या पांडे की भले ही कोई गलती ना हो, लेकिन जिस राइटर ने ये डायलॉग लिखे फिल्म के लिए, उसका नाम है सुमित सक्सेना। उससे पूछा जाना चाहिए, करण जौहर को पूछना चाहिए, अक्षय कुमार को पूछना चाहिए, फिल्म के डायरेक्टर को पूछना चाहिए कि भाई ये चोरी का मामला है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा मामला इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। एक यंग पोएट है, याह्या बूट वाला। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है। रील में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो याया जो है वो अपनी कविता पढ़ रहे हैं, जलियांवाला बाग जो है, और नीचे उन्हीं लाइनों से, मतलब बल्कि उन्हीं लाइनों को बोलते हुए नीचे आपको अनन्या पांडे दिखाई देंगी। अब याया ने बताया है कि 5 साल पहले मैंने अपनी जो कविता है ये यूट्यूब के एक चैनल पर पढ़ी थी, आज भी है। वहां से फिल्म के डायलॉग राइटर सुमित सक्सेना ने लाइनें मार ली और अनन्या पांडे को दे दी। अनन्या पांडे भी बोल रही हैं। तो ये पूरा मामला। अब आप इस चोरी को क्या कहेंगे? मतलब ये तो, हालांकि बॉलीवुड के मामलों में ज्यादातर यही होता है, चोरी चोरी और सीना जोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। केसरी की भले ही भर भर के खूब तारीफें समोसा क्रिटिक्स ने की हो पहले ही दिन से, बल्कि फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले से ही यूट्यूब पर और सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर समोसा क्रिटिक्स ने इसके जो वीडियोस थे अपने रिव्यू के, वो डालना शुरू कर दिए थे और बताया था कि एक बहुत महान फिल्म आ रही है जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार ने उसमें नेशनल अवार्ड जीतने जैसा काम किया है। चलिए, उनको जैसा कहा गया उन्होंने वैसा किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी, और वही इसके राइटर भी हैं, जब फिल्म देखी तो पता चला कि उन्होंने मामला ही पलट दिया है। इस फिल्म में जो कहानी सच बोलकर या ऐतिहासिक बोलकर जो दिखाई गई है वो है ही नहीं, वैसा इतिहास में हुआ ही नहीं। इतिहास को ही भाई साहब ने पलट दिया और कहा, अपनी हिस्ट्री बता दी और कहा कि देखिए ये रियल हिस्ट्री है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप जानते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि फिल्म देखी होगी, क्योंकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा है कि लोग इसको देखने नहीं जा रहे हैं। पहले हफ्ते में ये फिल्म जो है केवल 45 करोड़ 35 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा पाई है। दूसरे दिन, मतलब कल फ्राइडे था, तो 4 करोड़ रुपए कमाए, मतलब 8 दिन में भी 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस टच नहीं किया। आज जबकि सैटरडे है, तो अब यह है कि चलिए ठीक है, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर 50 लगा लेगी। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म, करण जौहर जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हो, और केसरी ब्रांड, मतलब ये तो केसरी चैप्टर 2 है। पिछली जो फिल्म आई थी केसरी अक्षय कुमार की, खूब चली थी, उसके गाने बड़े चर्चित हुए थे। ये तो ब्रांड है, फ्रेंचाइजी फिल्म है। हालांकि इस फिल्म को जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित ये जो फिल्म है,
तमाम लोगों को ये मतलब समझ में नहीं आया कि इसको केसरी 2 क्यों रखा गया है इसका नाम। इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। बताया जाता है कि पहले इस फिल्म का नाम जो है सी शंकरन था। सी शंकरन नायर जिनकी ये कहानी है। बताया गया कि ये जो वकील थे उस दौर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उससे सी शंकरन नायर जो है इतने भावुक हो गए उस हत्याकांड के बाद में, जबकि एक तरीके से वो अंग्रेजों की सेवा में थे, अंग्रेजों के समर्थक हैं। अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दी थी, जो कि बहुत दुर्लभ था उस दौर में। तो अंग्रेजों के इतने निकट होने के, अंग्रेजों की जो काउंसिल्स वगैरह होती थी उसके सदस्य होने के बावजूद सी शंकरन नायर जो कि वकील थे, ये फिल्म बताती है कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केस दर्ज किया ब्रिटिश अदालत में। और वो जनरल डायर जिसने कि जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 1919 में निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां चलाने के जो आदेश दिए थे, और तब तक वो गोलियां चलवाता रहा था जब तक कि सैनिकों की बंदूकों में से गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। उस जनरल डायर के खिलाफ सी शंकरन नायर ने केस किया था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। जब आप इसमें बाद में पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि तो झूठी कहानी है। उल्टा हुआ ये था कि सी शंकरन नायर के ऊपर ब्रिटिश अदालत में केस हुआ था और वो गवर्नर ओ ड्वायर ने किया था। अब ये जनरल डायर और ओ ड्वायर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन और शायद उसी का इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। तो वो जो गवर्नर ओ ड्वायर था उस दौर में पंजाब प्रांत का, तो सी शंकरन नायर ने जब 1922 में एक किताब लिखी थी गांधी एंड अनार्की, तो गांधी जी पर बात करते हुए उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए, उस वक्त जो पंजाब में अव्यवस्था थी जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ था, ओ ड्वायर की नीतियों को गलत बताया था और उनकी खिंचाई की थी। तो ओ ड्वायर इस बात से नाराज हो गया था और उसने मानहानि का मुकदमा किया था सी शंकरन नायर पे। तो सी शंकरन नायर को लंदन जाकर अपना केस 2 साल लड़ना पड़ा था और वहां भी वो इस केस में हार गए थे। उनके ऊपर जो है जुर्माना हुआ था, लेकिन इस केस का बस यही एक फायदा हुआ था कि जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट दबा देना चाहती थी भारत के लोगों की नजरों से, दुनिया की नजरों से, इस केस के बहाने जो सी शंकरन नायर पर गवर्नर ओ ड्वायर ने किया था, उसकी वजह से ये चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई। अंग्रेज कितने निर्मम है, कितने नृशंस हैं, ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई। तो इस केस का ये फायदा हुआ था। मगर केसरी चैप्टर 2 उल्टा ही बताती है कि केस इंडिया में हुआ था, सी शंकरन नायर ने किया था, और यहां भी उनको जीतते हुए ही लगभग स्थिति में लाकर खड़ा कर देती। फिल्म के लास्ट में जो है अक्षय कुमार एफ वर्ड्स बोलते हुए सुनाई देते हैं, और हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो और बाद में फिल्म के डायरेक्टर इसको लगातार जस्टिफाई भी कर रहे हैं, नहीं बहुत सही से। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के काम तो यहाँ किया ही गया है। और अब उस पर यह बात सामने आ गई है कि इस फिल्म के जो डायलॉग राइटर हैं सुमित सक्सेना, उन्होंने एक पोएट की लाइनें चुराकर अपनी एक्ट्रेस को दी बोलने के लिए। अभी ये तो एक उदाहरण सामने आया है, हो सकता है और भी हो, ये कमाल की बात है। तो इस तरह की चोरी चकारी पर चीजें चल रही हैं। बैसाखियों पर जो है चलते हुए ये लोग खुद को महान और दूसरों के कंधों पर चढ़कर खुद को दूसरों से बड़ा बता रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है बॉलीवुड का जो ये करतूत है, और ये लगातार चल रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपको आए दिन ये चीजें देखने मिलेगी। कोई फिल्म कहीं से लिफ्ट कर ली, कहानी, स्क्रिप्ट, डायलॉग का मामला, म्यूजिक, गीत, उसके अलावा जो डांस के स्टेप्स होते हैं वो भी हमने देखा है, कॉस्ट्यूम्स है, मतलब कोई चीज ऐसी किसी डिपार्टमेंट में नहीं बची जहां इस तरह का चोरी का मामला नहीं होता। और उसके बाद कहने को ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ये लोग जो फिल्म बनाते हैं खुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट और विजनरी और जाने क्या क्या बताते हैं। क्या सोचते हैं इस मामले पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।